स्टूडेंट आज देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक प्रोटीन के हवाले से जो है वो आपकी बुक क्या बता रही है। तो अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के हवाले से जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपकी बुक में, वन बाय वन पॉइंट्स को मैं डिस्कस यहाँ पर कर लेता हूँ। तो प्रोटीन आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। तो प्रोटीन जो है वो सेल का क्या है, मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। यानी सेल के जो ज्यादातर जो पार्ट होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और माइक्रो फिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अपने प्रोटीन होते हैं, राइबोसोम में भी प्रोटीन होते हैं। मतलब हमारे सेल की जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका मेन जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो क्या है, वो प्रोटीन ही है। और वैसे भी अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारे मसल्स भी प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारे हेयर भी प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारे नेल्स भी जो है वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। और किसी भी सेल के अंदर अगर हम देखें सबसे अबंडेंट जो बायोमोलिक्यूल होता है वो प्रोटीन ही होता है। ऑल प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मतलब जितने भी प्रोटीन होते हैं उनमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। अब ये बात आपको पता है कि प्रोटीन बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड के। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के। अब अगर हम इन अमाइनो एसिड के अंदर देखें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो इन अमाइनो एसिड में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। वाइल सम कंटेन, ये तो तमाम अमाइनो एसिड में होता ही है, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी होते हैं जिनमें फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है। फ्यू, और बहुत से जो है वो बहुत मामूली कुछ ऐसे भी जो है वो प्रोटीन होते हैं जिनके अमाइनो एसिड में आयरन भी होता है, आयोडीन भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। तो मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें एलिमेंट्स की कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो प्रोटीन के अंदर होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो लाजमी होंगे। लेकिन इसके अलावा जो है फास्फोरस, सल्फर, आयरन, आयोडीन और मैग्नीशियम भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तो केमिकली प्रोटीन कैन बी डिफाइन एज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम केमिकल डेफिनेशन ले, प्रोटीन को केमिकली डिफाइन करें, तो प्रोटीन बेसिकली क्या है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, चेन। तो मतलब ये किसकी चेन है, ये अमाइनो एसिड की चेन है। अब ये देखें अमाइनो एसिड है और इसकी ये जो चेन है, अमाइनो एसिड की जो ये चेन है, ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। और इस अमाइनो एसिड की चेन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। इस चेन को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। तो केमिकली प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, यानी कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होती है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। जैसे यहाँ पर देखें मैंने ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। यहाँ देखें ये मैं दूसरा जो प्रोटीन बना रहा हूँ, इसमें अमाइनो एसिड की एक से ज्यादा चेन है। तो मतलब यहाँ पर अमाइनो एसिड की एक सिंगल चेन भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो मेन चीज आती है, यानी प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्रोटीन जिसके बने हुए होते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक जो प्रोटीन के हैं वो क्या है, वो बेसिकली हैं अमाइनो एसिड। बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा अब अगर अमाइनो एसिड की हम देयर आर मैनी अमाइनो एसिड नॉन टू अकर बट ओनली 20 आर फाउंड इन प्रोटीन। यानी अगर हम अपने सेल की बात करें, हमारे सेल में बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, मोर देन 40 अमाइनो एसिड जो है वो हमारे सेल में मौजूद हैं। लेकिन प्रोटीन बनाने में कितने काम आते हैं, सिर्फ 20 काम आते हैं अमाइनो एसिड क्या बनाने में, प्रोटीन बनाने में। ये बात आपने याद रखनी है। 20 अमाइनो एसिड काम आते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अमाइनो एसिड हमारे सेल में मौजूद हैं। वो अमाइनो एसिड ऐसे भी हैं जो प्रोटीन बनाने के काम नहीं आते। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करते हैं। कुछ अमाइनो एसिड एंटीबायोटिक के तौर पे भी काम करते हैं। सही ना, इस तरह के और भी डिफरेंट प्रोटीन बनाने के अलावा भी कुछ फंक्शन जो है वो अमाइनो एसिड करते हैं। लेकिन प्रोटीन बनाने में जो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं वो कितने हैं, वो हैं 20 अमाइनो एसिड। और 20 अमाइनो एसिड में आपको पता होगा कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल तो वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। सही है ना। 20 अमाइनो एसिड में से नॉन एसेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी जो है वो खुद बना लेती है। और एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने हैं, जो हमारी बॉडी जो है वो एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, बाहर से लेती है। मिसाल के तौर पे अगर 20 हैं तो 20 के अंदर जो एडल्ट होते हैं उनमें 10 अमाइनो एसिड तो ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, जो नॉन एसेंशियल होते हैं। और 10 ही अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं एडल्ट में जो क्या होते हैं, जो एसेंशियल होते हैं।
यानी प्रोटीन बनाने के लिए कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद सिंथेसिस करती है और कुछ अमाइनो एसिड हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर देखूं, जर्नल स्ट्रक्चर देखूं अमाइनो एसिड की, जर्नल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो अमाइनो एसिड आर बिल्ड ऑन अ कॉमन प्लान, यानी जर्नल स्ट्रक्चर तमाम अमाइनो एसिड की क्या होती है, सेम होती है। ईच कंटेन अ कार्बन एटम, एक उसमें एक जो अमाइनो एसिड होता है उसमें क्या होता है, कार्बन एटम होता है। ये कार्बन एटम मैंने बना दिया, इस कार्बन एटम को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। ये जो व्हाइट कलर मैंने कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। अब इस अल्फा कार्बन के एक तरफ आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अब इसके एक तरफ जो है वो एक तरफ ये हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। दूसरी तरफ ये जो बॉन्ड बनाता है वो किसके साथ बनाता है, अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है, NH2। और एक तरफ जो ये बॉन्ड बना लेता है, एक अमाइनो ग्रुप के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, और एक जो इसका बॉन्ड बनता है वो किसके साथ बनता है, कार्बोजाइल ग्रुप के साथ ये अपना एक बॉन्ड बना लेता है। एक बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, ये कार्बोजाइल ग्रुप के साथ जो है वो एक बॉन्ड बनाएगा। अब देखें, अमाइनो एसिड के बारे में बात करें तो अमाइनो एसिड में एक अल्फा कार्बन होता है। ये जो सेंटर में जो मैंने कार्बन बनाया है, ये ब्लू कलर इसको दे देता हूँ, ये कार्बन कौन सा हो गया, ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ होता है, ये ऊपर देख लें इस तरफ, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इसके साथ लगा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक लगा हुआ होता है अमाइनो ग्रुप, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया इसका अमाइनो ग्रुप NH2। और ये COOH, ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया इसका कार्बोजाइल ग्रुप। ये तमाम होगा इस तरफ। और एक इसके साथ ग्रुप लगा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं R ग्रुप, ये नीचे यहाँ पर लगा हुआ है, ये R ग्रुप। R ग्रुप हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द 20 अमाइनो एसिड। अब आप इधर देखें, एक बार फिर मैं इस अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। एक दफा फिर यहाँ पर अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके साथ ये NH2 अमाइनो ग्रुप आ गया, ये आ गया इसके साथ कार्बोजाइल ग्रुप आ गया, ये इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, और ये नीचे क्या आ गया, एक R ग्रुप आ गया। अच्छा बात याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाले 3 स्ट्रक्चर्स हैं, चलो जिनको मैं रेड से जो है वो शो कर रहा हूँ, ये रेड में जो से जो है इसको कवर कर रहा हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये 3 स्ट्रक्चर अमाइनो ग्रुप, कार्बोजाइल ग्रुप, ये 3 जो ग्रुप हैं, ये हाइड्रोजन, ये तमाम अमाइनो एसिड में सेम होते हैं। ये तमाम अमाइनो एसिड में मौजूद होंगे, जो 20 के 20 अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, उनमें ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो है ये तो 3 सेम होगी। लेकिन जो नीचे वाली चीज आपको नजर, ये जो आर ग्रुप होता है, ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप तमाम में सेम नहीं होता। इसकी वजह से तो अमाइनो एसिड एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। आर ग्रुप जो है ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, 20 अमाइनो एसिड में आर ग्रुप हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट होगा। भाई अगर ये तमाम चीजें एक जैसी हो जाती हैं तो फिर अमाइनो एसिड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे वो एक दूसरे से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो ये आर ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट जो है वो होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आर की जगह पर, ये जो आर ग्रुप है, अगर मैं इसकी जगह पर एच लगा दूं, आर की जगह पर अगर मैं ये एच लगा दूं, तो अब ये कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्लाइसिन। ये कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में आर की जगह क्या होता है, एच होता है। और याद रखिएगा ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, तो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है वो क्या है, वो है ग्लाइसिन। सही है। इसके अलावा ग्लाइसिन हो गया, इसके अलावा दूसरा जो एक अमाइनो एसिड होता है एलानिन, उसकी भी स्ट्रक्चर थोड़ी सी जो है, उसमें भी आर ग्रुप की जगह पर जो है वो CH2 होता है, तो वो एलानिन हो जाएगा। तो मतलब ये अमाइनो आर ग्रुप जो है वो क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन है, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा जो है वो एलानिन जो है वो हो गया। और अगर एलानिन की बात करें तो एलानिन में जो है वो, अगर मैं यहाँ CH3 लगा दूं, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये अब अमाइनो एसिड ग्लाइसिन नहीं है, ये क्या है, ये एलानिन है। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करें, थोड़ा सा और मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊं, ये जो अमाइनो एसिड है इसके पास एक एसिडिक ग्रुप भी है,
और बेसिक जो है प्रॉपर्टी भी है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है। अब जो इसकी बेस वाला जो ग्रुप है, यानी जो एसिडिक ग्रुप है, वो कौन सा है? वो है COH, ये एसिडिक है। और ये वाला जो है ये क्या है? ये है न्यूट्रल। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जब आप इसको अमाइनो एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये अपना हाइड्रोजन लॉस करेगा। ये हाइड्रोजन लॉस करेगा तो इस वजह से क्या है, ये कौन सा वाला इसका हो जाएगा? ये एसिडिक ग्रुप हो जाता है। और अमाइनो ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन क्या करेगा? गेन करेगा। तो इसी वजह से इस ग्रुप को हम एसिडिक कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक ग्रुप कहेंगे। और ये एसिडिक होगा। अच्छा, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं और कुछ बेसिक अमाइनो एसिड भी होते हैं। अब देखो, न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन से हैं? जिनके पास एक ही अमाइनो ग्रुप होगा और एक ही जो है वो कौन सा ग्रुप है? एक ही ग्रुप जो है वो किसका होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप भी जो है वो एक ही होगा, सेम। तो ये तो क्या हो गया, इस किस्म के अमाइनो एसिड जो है वो क्या होंगे? वो होंगे न्यूट्रल। ऐसे अमाइनो एसिड को क्या कहेंगे? न्यूट्रल। लेकिन अगर किसी अमाइनो एसिड के पास अगर किसी अमाइनो एसिड के पास इस तरह से हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी केमिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ, और आप लोगों को इतनी ज़्यादा इसकी केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के में तो नहीं जाना। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इसकी इतनी डिटेल में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें तो इसकी डिटेल में चले जाइएगा। लेकिन यहाँ मैं इतने डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सिंपल सी आपको बात बता रहा हूँ कि अगर कोई अमाइनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं और कुछ बेसिक होते हैं, तो वो क्यों कहते हैं उनको हम एसिडिक, या किसी को जो है वो हम बेसिक क्यों कहते हैं? तो देखो, क्या है कि इसमें जो है वो, अगर किसी अमाइनो एसिड के पास ये जो कार्बोजाइल ग्रुप है एक से ज्यादा हो, यानी आर पर भी जो है यहाँ पर कोई कार्बोजाइल ग्रुप मौजूद हो, आर पर भी क्या मौजूद हो? कार्बोजाइल ग्रुप मौजूद हो। दो कार्बोजाइल ग्रुप है यहाँ पर, एक से ज्यादा है, तो ऐसा अमाइनो एसिड क्या कहलाएगा? ऐसा अमाइनो एसिड कहलाएगा एसिडिक। लेकिन अगर किसी अमाइनो एसिड के पास अमाइनो ग्रुप, यानी ये जो अमाइनो ग्रुप है ये एक से ज्यादा हो, मतलब किस जगह पर ये रेडिकल या जो आर ग्रुप है यहाँ पर भी जो है वो अमाइनो ग्रुप मौजूद हो, तो ऐसे जिसके पास एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड। एक एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं और एक बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये अमाइनो एसिड मिलते हैं और मिलकर जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। यानी अमाइनो एसिड का जो है दरमियान में इनकी जो कंडेंसेशन होती है, मिलना, और प्रोटीन किस तरीके से बनाते हैं। आपको ये बात तो पता ही है कि प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है किस तरीके से? प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में ये अमाइनो एसिड मिलते हैं और क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन। और राइबोसोम को मैसेज कहाँ से आता है? डी मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है। और जब ये मैसेज लेकर आता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो इस प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे कंडेंसेशन होती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपसे जो है वो जो क्वेश्चन किए जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, वैसे तो ये प्रोटीन वाला टॉपिक जो है वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नाम लिखें उन एलिमेंट्स के। तो ये तमाम एलिमेंट्स हैं जिनके आपने नाम लिखने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हो गए। इसके अलावा जो है केमिकली आपसे पूछा जा सकता है कि केमिकली प्रोटीन को डिफाइन करें। तो केमिकल प्रोटीन की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, सिंपल आपने ही बता देंगे। इसके अलावा अमाइनो एसिड की जर्नल स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है कि जर्नल स्ट्रक्चर बताएं अमाइनो एसिड की किस तरह की होती है। तो जर्नल स्ट्रक्चर में आपने अमाइनो एसिड के ये तमाम पार्ट्स बताने हैं कि अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, अमाइनो एसिड, ये पूरी स्ट्रक्चर। इवन कि आपसे ये आपको ड्रा करने के लिए भी कहा जा सकता है कि ये जर्नल स्ट्रक्चर आप क्या करें? अमाइनो एसिड की ड्रा करें। या ऐसे कार्बन दे दें इसकी और पूछें इसकी वैलेंसी जो है, चार वैलेंसी जो है इसकी फिल करें। ये अमाइनो एसिड का जो है वो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और आपसे पूछा जाए इस पर जो है वो फिल करें, तो आपने इसके चारों तरफ, एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ कार्बोजाइल ग्रुप, एक तरफ आर। और अगर एक अमाइनो एसिड बना दें और उसमें आर की जगह पर क्या है? एच है,
आर की जगह पर से फॉर एग्जाम्पल आपसे कहें आर की जगह पर एच लगा हुआ है तो ये कौन सा अमाइनो एसिड होगा, आप बता दो कि ये कौन सा अमाइनो एसिड होगा, ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होगा। इसके अलावा अगर आर की जगह पर जो है वो CH3 लगा देते हैं, अगर आर की जगह पर जो है वो कौन सा वाला लगाएं, CH3 लगाएं, और आपसे पूछें कि अब ये कौन सा अमाइनो एसिड होगा, तो आपको पता होना चाहिए वो हम कौन सा अमाइनो एसिड होगा, वो बेसिकली होगा एलेनिन। या ये भी याद रखना है कि टोटल अमाइनो एसिड कि बायोलॉजिकली जो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड हैं टोटली जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं वो कितने हैं, तो वो कितने हैं, वो टोटल 20 हैं।